वेलकम 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 अलर्ट क्रिप्टो हिंदी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो बिटकॉइन का प्राइस देखिए वरीड है, यानी बहुत ही देखने वाला है। तो जैसे ही सीपीआई डाटा आए तो बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, बट अभी आप देख सकते हैं किस तरह से रिट्रेसमेंट हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस पर आप रिलाई करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस आपको सब कुछ बता देगी। तो अभी हम बात करें, उस तरह का वॉल्यूम नहीं आया है, यानी जिस तरह से वॉल्यूम आना चाहिए। देखिए वॉल्यूम आया तो सही, बट ऊपर इसको जो वॉल्यूम सस्टेन होना चाहिए किस पॉइंट पर, 25,232 के लेवल पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, पर वहाँ सपोर्ट नहीं लिया। अब हम बात करते हैं बड़ी टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है बीटीसी में, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप एक अच्छा ट्रेड जो है अपना सेट कर सकें और अच्छे से आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। देखिए अगर बिटकॉइन ने ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ा और ऊपर कंफर्मेशन ली तो हम रैली देखेंगे बिटकॉइन की, और बिटकॉइन का प्राइस लगभग $40,000 जाएगा अकॉर्डिंग टू रिवर्सल पैटर्न। अकॉर्डिंग टू दिस रिवर्सल पैटर्न बिटकॉइन गोइंग टू टच ए पॉइंट एट लीस्ट $40,000। तो आप देखेंगे कि इधर कौन सा पैटर्न बन रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो भी आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आपको पता होगा, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो आप सभी को पता ही है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ 200 डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसको मिला, और इसके साथ और क्या क्या हुआ, 200 डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट, और इसको जो है एक ऐसा सपोर्ट मिला। उसके बारे में हम फिबोनाची लेवल को अगर ड्रॉ करें तो वहाँ देखिए टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सब कुछ नज़र आ रहा है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई करेंगे, अगर सीखेंगे, देखिए एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाने का मेरा पूरा तात्पर्य है इस चैनल पे। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, देखिए इस तरह से कोई टेक्निकल एनालिसिस आपको करके नहीं बताएगा, कोई भी चैनल नहीं बताएगा आपको लाइव टेक्निकल एनालिसिस। जो जो चीज़ें दिख रही हैं, अगर मैं रिट्रेसमेंट देखिए फिबोनाची मैंने लिया और उसको मैंने कहाँ पर प्लेस किया, जहाँ से प्राइस राइज हो, यानी यहाँ बॉटम से ऊपर की तरफ हमें ले जाना है। अगर हमें चेक करना है कि वो कितना रिट्रेस हो सकता है, आप देखेंगे गोल्डन पॉकेट अगर मैं इसको और स्ट्रेच करूँ, इसको मैं पहले इधर लगा देता हूँ, इस पॉइंट पर, पहले वाले पॉइंट पर यहाँ पर प्राइस आया था। तो आप देखेंगे कौन सा पॉइंट है, 0.6 गोल्डन पॉकेट इसको कहा जाता है। अगर आप इसके फिबोनाची ड्रॉ करने की जो अगर वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, तब भी आपको यही बताया जाएगा कि गोल्डन पॉकेट जो है वहाँ से जंप मिलता ही मिलता है, और गोल्डन पॉकेट का भी जंप मिला, और 200 डेली मूविंग एवरेज का जंप मिला, और बीटीसी का प्राइस जो है अप रैली किया। और रैली करने के बाद लोग सोच रहे थे यहाँ पर फंडिंग रेट पे भी ध्यान दीजिए। फंडिंग रेट क्या चीज़ है। अब फंडिंग रेट की बात की जाए तो फंडिंग रेट शॉर्ट लॉन्ग को बताता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉन्ग खुले हुए हैं, या फिर फंडिंग रेट में जो सबसे ज़्यादा है शॉर्ट खुले हुए हैं। तो अगर ज़्यादा शॉर्ट खुले हुए हैं और कम लॉन्ग खुले हुए हैं तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी और लॉन्ग को प्रॉफिट देगी, और शॉर्ट के जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएंगे। तो वैसा ही इधर हुआ, पॉजिटिव फंडिंग रेट, यानी कि मैक्सिमम लोगों के जो ओपन थी, पोजीशन ओपन थी, वो लॉन्ग की पोजीशन ओपन थी। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको ऑलरेडी देखिए टेलीग्राम ग्रुप का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर डेली हर जितने भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, हालांकि चैनल नया है, बट जो टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है। तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने जो है अपडेट आपको शाम को दे दिया था। आप देखेंगे इनसे अगर 0.2 भी आपको फंडिंग रेट देखने को मिला, 0.2 प्लस में या फिर माइनस में, इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी वो उतना नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे ओके एक्स में आपको शाम को कितना दिख रहा था, 0.07, मतलब हाई अमाउंट पर जो आपकी जो बुलिशनेस थी, और हाई अमाउंट पर जितने भी लॉन्ग खुले हुए थे और शॉर्ट आपके कम थे। और बाइनांस में भी देख सकते हैं 0.041। सभी को वीडियो बताई जाती है कि वीडियो में बताया जाता है कि सीपीआई डाटा पॉजिटिव आया तो ऊपर लॉन्ग ले लीजिए, पॉजिटिव डाटा नहीं नीचे आए तो शॉर्ट लीजिए। बट एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको अगर बताएं तो इसने जो टारगेट हिट करना था वो हिट कर लिया, और वो कौन सा टारगेट था, उस पर रेजिस्टेंस आपको देखेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग
इसको पंप तो मिला बट अभी रिजेक्शन उसी ट्रेंड लाइन का मिला। आप देख सकते हैं, अगर मैं दूसरे चार्ट पे आपको ले जाऊं तो दूसरे चार्ट पर ये चार्ट किस तरह से आपको शो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। एक पैटर्न इधर फॉर्म हो रहा है और वो कौन सा पैटर्न है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये देखिए, आप देखेंगे ब्रॉडनिंग बेज इसको कहा जाता है, ब्रॉडनिंग बेज। और इसको तोड़ने के लिए अगर ब्रॉडनिंग बेज का पैटर्न अगर आप देखें तो किस तरह से वो पैटर्न होगा आपको मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये देखिए ब्रॉडनिंग बेज, यानी जो प्राइस है आपका उधर ए को टच किया, बी को टच किया, सी को टच किया, डी को टच किया और डी के बाद ऊपर जाने की कोशिश किया और ऊपर वाला पॉइंट टच हुआ, फिर उसको जो है रिजेक्शन मिली। और रिजेक्शन आपको कितनी मिलेगी ये आपको दो चीज़ें बताती हैं, एक फिबोनाची लेवल और नियरेस्ट सपोर्ट। अब हम बिटकॉइन के प्राइस पे चलेंगे तो हम बिटकॉइन के प्राइस में अभी क्या देखेंगे कि बिल्कुल सिमिलर जिस तरह से प्राइस एक्शन ब्रॉडनिंग बेज का हो रहा है और उसी तरह से प्राइस अभी चल रहा है। तो भी कितना रिट्रेस हो सकता है ये तो है फिबोनाची लेवल और नियरेस्ट सपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पाथ ड्रॉ करके बताऊँ तो बीटीसी में आगे मूवमेंट में किस तरह से सपोज कर रहा हूँ। देखिए प्राइस ऊपर आया, ए बी सी डी और ई और फिर प्राइस नीचे आएगा और किस हद तक आएगा, यहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक आ सकता है। पर आप ये समझ के यहाँ पर शॉर्ट खोल दिया तो टारगेट लंबा मत रखिए, जितना भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो आप लेते चलिए। यहाँ पर प्राइस आएगा और फिर यहाँ पर रिटेस्ट होगा और सीधा आपका जो है प्राइस जो है जंप कर जाएगा, ये मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, मैंने आपको जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस में जितनी भी बातें बताई तो वो कुछ इस तरह से परफॉर्म हो सकती हैं। अगर हम छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा रहता है और हम फिबोनाची भी ड्रॉ करेंगे कि इसकी लगभग मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है। तो हम आपको क्या बताया कि बॉटम से आप अगर फिबोनाची को रिट्रेस करेंगे, यहाँ से आप रिट्रेस करेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक, तो आप एग्जैक्ट देख सकते हैं 0.5 का लेवल आपको कहाँ पर टच होता हुआ नजर आ रहा है और प्राइस अभी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। यहाँ पर जो है एक बियरिश सिनेरियो बन रहा है और कौन सा पैटर्न बन रहा है आप खुद ही देखेंगे। तो हमें छोटी टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ तो इतना बड़ा डेली टाइम फ्रेम पे स्क्वीज आने के बाद छोटी टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, एक और छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये किस तरह से परफॉर्म होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर परफॉर्म हुआ तो उसका प्राइस फॉल डाउन कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसको खींच लेंगे लाइन और यहाँ से जितना ये रिट्रेस हुआ तो हम इसको यहाँ ले लेंगे। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पर आपको नियरेस्ट सपोर्ट मिलेगा, उस पर मैं आपको जो है एरिया भी लगा देता हूँ। नियरेस्ट सपोर्ट हमारे पास कौन सा है, नियरेस्ट सपोर्ट यहाँ से अच्छा खासा जंप किया था तो हमारे पास ये वाला नियरेस्ट सपोर्ट आप मान सकते हैं, ये वाला एरिया देख रहे हैं आप। फिर से प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं किस तरह से मैंने प्राइस एक्शन के बारे में बताया अकॉर्डिंग टू माय टेक्निकल एनालिसिस और माय एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ तक प्राइस आने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। इतने इसमें जो है थोड़ी सी वीकनेस अभी हमें दिखेगी। प्राइस एक्शन देखिए यहाँ से बड़ा मूव आने वाला है, तो बड़ा मूव आने से पहले फंडिंग रेट को नेगेटिव होना ज़रूरी है। जब जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर फंडिंग रेट नेगेटिव चली जाएगी तब मार्केट जो है अपना मूव दिखाएगी ऊपर की तरफ। अभी ये तो शाम वाला फंडिंग रेट था जो मैंने सुबह, अभी करंट फंडिंग रेट देखेंगे आप लगभग अभी भी जो है रेड है। अगर पूरी मार्केट को देखा जाए तो आप देखेंगे रेडिश है और धीरे धीरे से ये कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही बीटीसी और नीचे आएगा तो ये ग्रीन होगा यानी नेगेटिव में चला जाएगा, यानी शॉर्ट जो है ज़्यादा खुल जाएंगे और सभी लोग फिर से 18,000 की तरफ देखेंगे। बट ऐसा नहीं होगा। अभी 24 मार्च को एक और न्यूज़ आने वाली है और वो न्यूज़ क्या है, 24 मार्च को
आपका फेडरल रिजर्व जो रेट है सीपीआई, जो सीपीआई डाटा आने के बाद जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। अगर बढ़ाएगा तो 0.25 बेसिस पॉइंट से, और अगर इससे कम बढ़ाया नहीं बढ़ाया, उसने मना किया कि अब हम हाइक नहीं करेंगे, क्योंकि जो जिस तरह से जो बैंकिंग का जो फ्लश आउट आया या जो यानी बैंकिंग का जो फॉल आया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर फेडरल रिजर्व को नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाता है तो मार्केट पूरी तरह से न्यूज़ के अकॉर्डिंग फिर से बुलिश हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस आपको इस तरह से किस तरह से ट्रेड लेना है, तो आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन खोल सकते हैं अपनी। यहाँ पर आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को भी मिल सकता है। तो मार्केट आने के थोड़े से चांसेस लग रहे हैं इतना नीचे आने के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके, और ऐसी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मी मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपको फ्री में प्रोवाइड की जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।